हेलो क्लास, आज हम लोग देखेंगे कोलाइडी रसायन के अनुप्रयोग। तो कोलाइडी तंत्र के विभिन्न अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन के साथ साथ उद्योगों में भी कोलाइडी विलयन के गुणों का उपयोग किया जाता है। इनमें से प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला है मल से गंदगी पृथक करना। मल से गंदगी को पृथक करने के लिए किस प्रकार जो कोलाइडी रसायन है उसका उपयोग होता है उसको देखते हैं। बड़े शहरों में नालियों का गंदा पानी बहाने के पहले उसमें क्या होती है, गंदगी होती है। तो उस गंदगी को जब हटाते हैं तो पानी क्या होता है, आसानी से बह जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक लेते हैं इस प्रकार से, और वो टैंक आपस में क्या कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं, टैंक लेते हैं इस प्रकार से, और इसमें क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड। अब इस टैंक से का संबंध किससे करते हैं, नाली से करते हैं। तो नाली में जो क्या होते हैं, नाली में जो ठोस कण होते हैं, नाली के अंदर जो गंदगी होती है जो ठोस कण के रूप में होती है, वो अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर आकर के क्या हो जाती है, चिपक जाती है, ठीक है। अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड पर आकर के जो गंदगी होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे आकर के मुक्त हो जाती है और फिर चिपक जाती है। अब यहाँ से हम लोग जो गंदगी है, जो कण है, ठोस कण, उसको निकाल सकते हैं, और जो पानी होती है वो अपने आप अब बहने लगती है, ठीक। तो इसी तरह से मल से गंदगी पृथक करना। तो इसी तरह से जो नालियों का जो पानी होता है उसको साफ करने के लिए इस विधि को अपनाई जाती है। अब देखते हैं धुएं से कार्बन के कण का पृथक करना। जो बड़े बड़े चिमनी होती है उसमें क्या होते हैं, जो धुएं के साथ क्या होता है, कार्बन के कण भी निकलते हैं, या फिर कार्बन की अशुद्धि भी क्या होती है, निकलती है, जो वायुमंडल में मिलकर वायुमंडल को क्या करती है, खराब या फिर प्रदूषित करती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है उसको देखते हैं। क्या होता है, धुएं से कार्बन के कण का पृथक करना। धुएं से कार्बन के कण का पृथक करना। धुएं में कार्बन के कण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं। क्या होता है, जो चिमनी होती है वहाँ से जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है, कार्बन के कण होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन के कण हैं वो क्या है, एक कोलाइडी कण की भांति काम करते हैं। तो क्या किया जाता है, जो चिमनी लगे होते हैं उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे चिमनी लगा हुआ है तो चिमनी की जो दीवार होती है उसमें इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, ठीक है। चिमनी की दीवार में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो कोलाइडी कण मतलब चिमनी की दीवार पर इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, और क्या होता है, जो कोलाइडी कण कार्बन के जो कोलाइड कण होते हैं, मतलब धुएं में जो कार्बन के कण होते हैं वो एक ऋणावेश की भांति काम करते हैं, और अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाकर वो चिपक जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन के कण हैं वो तो इलेक्ट्रोड में चिपक जाते हैं, और धुएं जो होता है चिमनी की सहायता से बाहर निकल जाता है। कार्बन से धुएं में कार्बन के कण को पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, जो चिमनी होती है उसकी दीवार पर इलेक्ट्रोड को लगा दिया जाता है, और जैसे ही विद्युत धारा पासिंग की करवाई जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो धुएं में कार्बन के कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो चिमनी की दीवार के इलेक्ट्रोड पर वो जाकर के आकर्षित हो जाते हैं, और जो धुआं होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और जो कार्बन के कण होते हैं चिमनी के अंदर नीचे में गिर जाते हैं। अब आगे देखते हैं जल का शुद्धिकरण। क्या होता है जल का शुद्धिकरण। जल के शुद्धिकरण में भी कोलाइडी रसायन का उपयोग होता है। अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया तथा अन्य विलेय अशुद्धियाँ रहती हैं, उन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। जो जल होता है उसमें कुछ अशुद्धि होती है, जैसे कि बैक्टीरिया होती है, मिट्टी होती है, ये सभी क्या होते हैं, एक ऋण आवेश की भांति काम करते हैं। और जब हम लोग जल में फिटकरी मिलाते हैं तो ये फिटकरी मिलाते हैं, जैसे कि K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, ये क्या है, आपका फिटकरी है। तो इसको मिलाते हैं तो इसमें फिटकरी में उपस्थित Al3+ आयन जो होता है अशुद्धि के ऋण आवेश के साथ
जो अशुद्धि होती है वो उसमें कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, और Al3 क्या है, प्लस आवेश। तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और क्या करते हैं, स्कंदन कर लेते हैं, स्कंदन बना लेते हैं। अब इस यहाँ पे जो स्कंदन है उसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से जल का शुद्धिकरण करने के लिए कोलाइडी रसायन का उपयोग किया जाता है। जल में जो अशुद्धि होती है जैसे मिट्टी के कण, बैक्टीरिया, ये सभी ऋणावेशित होते हैं, और जब हम लोग उसमें फिटकरी मिलाते हैं तो फिटकरी में उपस्थित Al3+ आयन मिट्टी के कण मतलब या फिर बैक्टीरिया या फिर जो अशुद्धि होती है जो ऋणावेशित होती है उसके साथ जुड़ करके क्या बना लेते हैं, स्कंदन कर लेते हैं। तो स्कंदन तैयार हो जाता है। तो अब स्कंदन को हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो जल होती है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। अब देखते हैं कोलाइडी औषधि में। कोलाइडी रसायन का उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। बहुत से औषधि कैसे होती हैं, कोलाइड अवस्था में बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि कोलाइड अवस्था में जो कण होते हैं, कोलाइड कण होते हैं, उनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा तो त्वचा में अधिक जगह पर और अधिक अवशोषित होगा, है ना। मतलब क्या होता है, जो औषधि होती है, कुछ औषधि कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है। कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती है, इसका मतलब ये है कि कोलाइडी अवस्था में क्या होता है, जो कोलाइड कण होते हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा होता है तो जैसे कि कोई टेबलेट, कोई दवाई है, कोई औषधि है जो कोलाइड अवस्था में बनाई जा रही है और उसको हम अपनी त्वचा पे लगा रहे हैं, तो हमें ये पता है कि ये कोलाइडी अवस्था में बनी हुई है, मतलब इसके कोलाइडी कण का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोलाइडी कण का पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो हम उसे त्वचा में लगाएंगे तो अधिक उत्तक द्वारा उसको अधिशोषित किया जाएगा। मतलब जैसे कि मलहम को ऊपर में लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो उसके अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। जो हमारा शरीर है उसको अधिक मात्रा में अधिशोषित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो मलहम या फिर जो दवाई हम लोग बनाए हैं वो कोलाइड अवस्था में है, और कोलाइड अवस्था में जो कण का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा तो वो अधिक मात्रा में क्या होगा, त्वचा के अंदर क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा है, बहुत सी औषधियाँ कोलाइडी अवस्था में बनाई जाती हैं क्योंकि कोलाइडी कणों का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनका शरीर के उत्तकों द्वारा अधिशोषण शीघ्रता से हो जाता है। ठीक है, कोलाइड कण होते हैं उनका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, इस कारण ये उत्तक में आसानी से क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, जिससे औषधियाँ तुरंत एवं अधिक प्रभावशाली हो जाती है ना। तो इसी तरह से कुछ औषधि कोलाइड अवस्था में बनाई जाती हैं, जैसे कि आर्जिराल और प्रोटारगॉल जो होता है, आँखों की औषधियाँ हैं जो सिल्वर के जल में बने कोलाइडी विलयन हैं। हाँ, आर्जिराल और प्रोटारगॉल क्या है, आँखों की औषधियाँ हैं जो सिल्वर के जल में बने कोलाइडी विलयन हैं। इसके अलावा भी कुछ कोलाइडी गोल्ड, मैग्नीज, कैल्शियम को क्षय रोग एवं रिकेट्स के रोगियों को टॉनिक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कोलाइडी रसायन का उपयोग औषधि बनाने में भी हम लोग करते हैं। अब देखते हैं प्रकृति में कोलाइड। तो प्रकृति में कोलाइड का किस प्रकार से उपयोग होता है, उसमें से इम्पॉर्टेंट है आपका डेल्टा का बनना। तो क्या होता है, नदियों का पानी, मतलब छोटी छोटी नदियों, तालाबों, नहरों का पानी जब बड़े समुद्र में आकर के मिलता है तो वहाँ पे क्या बनाता है, वो डेल्टा बनाता है। छोटी नदियों का पानी, नहरों का पानी आदि जब बड़े समुद्र में जा कर के मिलता है तो वहाँ पे वो क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। इस तरह से संरचना बनाता है। तो जो पानी आती है उसके साथ धूल के कण, मिट्टी के कण भी क्या होते हैं, समाहित होते हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी, धूल आदि के कण होते हैं वो कोलाइडी कण की भांति काम करते हैं। ठीक है, बहती हुई पानी के साथ जो धूल, मिट्टी के कण आते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडी कण की भांति काम करते हैं।
तो जैसे ही वो समुद्र के मुहाने पर जा कर के मिलते हैं, मतलब जैसे कि ये समुद्र है तो यहाँ पे आकर के आपका जो छोटा वाला समुद्र है, छोटा वाला क्या है, नहर है, वो आकर के उसका पानी यहाँ पे आएगा और ये है आपका बड़ा वाला। तो यहाँ पे के मुहाने मतलब उसके जुड़ने के स्थान पे क्या हो जाता है, वो डेल्टा बना लेते हैं। डेल्टा बनाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, ठीक है, तो ये मुहाने पर क्या बना लेते हैं, डेल्टा बनाते हैं। तो डेल्टा वो किस प्रकार से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं उसको देखते हैं। तो होता क्या है, जो समुद्र में क्या होता है, आपका लवण होता है, NaCl होता है, और वहाँ बाहर से पानी जो बह कर आ रहा है उसमें क्या है, धूल, मिट्टी के कण और साथ में क्या है, रेत है। तो यहाँ पे जो पानी आ रहा है छोटी नदियों से, वहाँ पे क्या होता है, वो जो कण होते हैं आपके, रेत के कण या फिर धूल मिट्टी के कण, वो कोलाइडी कण की भांति काम करते हैं और उनमें क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, आवेश होता है। और यहाँ पे NaCl एक विद्युत अपघट्य की भांति काम करते हैं। जैसे ही वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये NaCl विद्युत अपघट्य की भांति काम करते हैं और वहाँ पे जो रेत होता है या फिर कोई अन्य मिट्टी, धूल आदि के कण होते हैं जो जिनमें आवेश होता है, उनके आवेश को क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो विद्युत अपघट्य है आपका NaCl वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और क्या कर लेते हैं, वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, नदी के पानी में रेत के कण तथा अन्य पदार्थ क्या होते हैं, निलंबित रहते हैं। जब नदी समुद्र में मिलती है तो समुद्र में उपस्थित NaCl व अन्य विद्युत अपघट्य से प्राप्त आयनों से रेत के कण तथा अन्य पदार्थ का आवेश नष्ट हो जाता है, जिससे वे नदी के मुहाने पर अवक्षेपित होकर डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्र में होता है आपका नमक और नदी के पानी, छोटी छोटी नदियों के पानी में होता है रेत के कण, धूल के कण, जो एक आवेश जिनमें एक आवेश होता है। और ठीक है, तो यहाँ पे जो NaCl होता है उनके आवेश को नष्ट कर देता है और इस तरह से यहाँ पे समुद्र के मुहाने पर वो जा करके डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, और आगे क्या दिए है, भूमि। ठीक है, तो अच्छी उपजाऊ मिट्टी कोलाइडी प्रकृति की होती है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कैसी होती है, कोलाइडी प्रकृति की होती है। इसमें ह्यूमरस मतलब उसके ऊपर में, मिट्टी के ऊपर में क्या होता है, सड़े गले पदार्थ होते हैं। क्या होता है, जो पत्ती होती है, पेड़ों से निकल के जो पत्ती गिरती है वो क्या होती है, वो भी वहाँ पे सड़ करके क्या बनाती है, उसका ऊपरी भाग बनाती है। तो यहाँ पे जो भूमि होता है या फिर मिट्टी होता है उसकी ऊपरी भाग क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो मिट्टी के ऊपर में उपस्थित ह्यूमस रक्षी कोलाइड का काम करती है। रक्षी कोलाइड मतलब क्या होता है, जो विद्युत मतलब जो दूसरे को मतलब रक्षी कोलाइड मतलब वो द्रव स्नेही कोलाइड की भांति काम करती है। द्रव स्नेही कोलाइड इसका मतलब ये है कि वो किसी दूसरे कोलाइड को या फिर किसी द्रव विरोधी को उसके विद्युत अपघट्य से क्या करती है, बचाती है। किसी दूसरे विद्युत रोधी पदार्थ को या फिर द्रव विरोधी कोलाइड को विद्युत अपघट्य से रक्षा करती है। तो इस कारण द्रव स्नेही कोलाइड को हम लोग रक्षी कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ पे भूमि के ऊपर में जो ह्यूमस होता है वो रक्षी कोलाइड का काम करती है। ठीक है, क्या किसका काम करती है, रक्षी कोलाइड का। तो और क्या होती है, ये ह्यूमस कोलाइडी प्रकृति की होती है। इसी ह्यूमस के कोलाइडी प्रकृति होने के कारण ही यह अधिक मात्रा में मिट्टी में क्या होती है, नमी को बनाए रखती है। ह्यूमस एक रक्षी कोलाइड की भांति काम करती है और जो द्रव विरोधी कोलाइड होता है उसको उसके विद्युत अपघट्य से रक्षा करती है। यहाँ पे जो ह्यूमस होता है एक कोलाइडी प्रकृति की होती है। इस कोलाइडी प्रकृति के कारण ही यह मिट्टी में नमी को बहुत समय तक बनाए रखती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वर्षा। ठीक है, तो वर्षा में भी कोलाइडी रसायन का उपयोग होता है। किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। बादल एक प्रकार का एरोशाल है। एरोशाल है मतलब जैसे कि कोहरा, जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव होता है और परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक क्या होता है, गैस होता है। तो इसी प्रकार से बादल भी क्या है, एक प्रकार का एरोशाल है। जैसे कि कोहरा है जिसमें छोटी छोटी जल की बूंदें वायु में परिक्षिप्त रहती हैं। ठीक, तो इस प्रकार बादल या जल वाष्प से संतृप्त वायु किसी ठंडे प्रदेश में पहुंचती है तो संघनन के कारण बादल में उपस्थित जल के कण का संघनन बड़ी बूंद के रूप में हो जाता है और वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरने लगती हैं।
जो बादल होता है वो क्या है, एक प्रकार का एरोसॉल है। एरोसॉल इसका मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। मतलब उसमें क्या होता है, बादल में जल की बूंदें गैस में वितरित रहती है। बादल में होता क्या है, जो द्रव की बूंदें होती है गैस में क्या होती है, वितरित रहती है। तो जो बादल होता है, बादल में वायु क्या होती है, किसी जल के साथ जुड़ी हुई रहती है। वायु जल के साथ जुड़ी हुई रहती है और जब हम किसी ठंडे प्रदेश में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बादल के कण आपस में जुड़ करके बड़े कण बना लेते हैं और क्या होते हैं, वहाँ पे वर्षा करते हैं। अब उसी प्रकार आगे देखते हैं आकाश का नीला रंग। आकाश का जो है रंग नीले क्यों दिखाई देता है, तो कोलाइड कण केवल नीले प्रकाश का ही प्रकीर्णन करते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें से केवल नीला प्रकाश का ही वो क्या करता है, प्रकीर्णन करता है। क्यों करता है, क्योंकि नीला प्रकाश में फैलने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसी कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे देखते हैं पुच्छर तारे की पूछ। जब कोई तारा तीव्र गति से गमन करता है तो कुछ ठोस कण छिटक कर क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। तारे में के कुछ ठोस कण क्या होते हैं, छिटक कर पीछे रह जाते हैं तथा वायु में क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। इन कणों द्वारा उत्पन्न टिंडल शंकु पुच्छर तारे की पूछ के रूप में दिखाई देती है। जब कोई तारा तेजी से गति करता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी पूछ हमें दिखाई देती है। तो उसमें होता क्या है, जो कण होता है वो छिटक कर पीछे की ओर आ जाता है और क्या होता है, टिंडल प्रभाव वहाँ पे उत्पन्न करता है। टिंडल प्रभाव उत्पन्न करता है जिसके कारण हमें तारे की पूछ वहाँ पे प्रतीत होती है। अब देखते हैं रक्त एक कोलाइडी विलयन है जिसमें हीमोग्लोबिन के जो कण होते हैं ऋण आवेश की भांति काम करते हैं। रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है जिसमें उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है Hb, वो ऋण आवेशित कोलाइडी कण की भांति काम करते हैं। किसी कटे हुए भाग से रक्त निकलने पर FeCl3 का विलयन या फिटकरी मतलब पोटास एलम लगाने पर Fe3+ आयन या Al3+ आयनों के द्वारा रक्त में उपस्थित ऋण आवेशित कणों का स्कंदन हो जाता है। जब हम लोग कट जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड निकलता है। तो वहाँ पे जैसे फिटकरी लगाते हैं तो वहाँ पे फिटकरी में उपस्थित Fe3+ आयन ऋण आवेश के साथ जा करके क्या बनाता है, स्कंदन कर लेता है। तो स्कंदन कर लेता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से अक्षय बन जाता है और क्या हो जाता है, रक्त वहाँ पे जम जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, कोलाइडी रसायन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। तो यहाँ पे कोलाइडी रसायन के कुछ उपयोग के बारे में हमने देखा। अब आगे इसको और अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। धन्यवाद।